रीवा में साइबर ठगी का बड़ा खुलासा। पॉश कॉलोनी से 13 युवक गिरफ्तार। ओटीपी एपीके से करते थे 7 लाख की ठगी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में साइबर ठगी के एक बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है। सूरत, गुजरात में दर्ज साइबर फ्रॉड मामले की जांच के सिलसिले में पहुंची गुजरात पुलिस ने स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए 13 युवकों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र की एक पॉश कॉलोनी में किराए के मकान में रहकर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। विश्वविद्यालय थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा ने बताया कि सूरत में दर्ज एक मामले में सेवानिवृत्त बुजुर्ग के खाते से करीब 7 लाख रुपए की ठगी की गई थी। आरोपी ने ओटीपी और एपीके फाइल के माध्यम से पीड़ित के मोबाइल और बैंक खाते की जानकारी हासिल कर रकम आहरित कर ली थी। गुजरात पुलिस पहले से तकनीकी साक्ष्य जुटा चुकी थी। करीब एक सप्ताह तक गुजरात पुलिस की टीम ने थाना समान और विश्वविद्यालय थाना पुलिस के साथ मिलकर तकनीकी आधार पर जांच की। संयुक्त कार्रवाई के दौरान किराए के मकान में दबिश देकर 13 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार सभी आरोपियों की उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष के बीच है और अधिकांश युवक उत्तराखंड क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मौके से भारी संख्या में लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनका उपयोग साइबर ठगी में किया जा रहा था। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच की जा रही है। बाइट हितेंद्र नाथ शर्मा, थाना प्रभारी, विश्वविद्यालय, रीवा से रमेश तिवारी की रिपोर्ट। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच की गई तो पाया गया कि प्रकरण से संबंधित आरोपी यहीं रीवा में कहीं पे रह रहे हैं। वास्तव में सूरत में दिसंबर 2025 में एक मामला होता है जिसमें एक रिटायर्ड व्यक्ति के पास ओटीपी और एपीके फाइल के माध्यम से लगभग उसके 7 लाख रुपए का अवैध रूप से आहरण कर लिया गया था, जिसमें सूरत में अपराध पंजीबद्ध किया गया था और क्राइम ब्रांच सूरत उसकी जांच कर रही थी। जांच के सिलसिले में जब इस तथ्य का संज्ञान मिला कि यहाँ पे कुछ आरोपी हैं टीम के साथ संलग्न होकर के, और आज शिल्पी उपवन से लगभग 13 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उनसे इस संबंध में पूछताछ की जा रही है, साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। उनके कब्जे से काफ़ी संख्या में मोबाइल और लैपटॉप बरामद किए गए हैं। उनमें से तथ्यात्मक जानकारियों का संग्रहण, साक्ष्य संग्रहण किया जा रहा है। आए हुए साक्ष्यों के आधार पर उनकी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई होगी। आरोपी गुजरात से रीवा कैसे पहुंचे, क्या वजह थी, क्यों आए रीवा? एक्चुअल में आरोपी गुजरात के नहीं हैं, ये अपने ठिकाने बदलते रहते हैं, कहीं किसी भी स्थान पर रह करके इस तरह के फ्रॉड को अंजाम देते हैं, क्योंकि तकनीकी रूप से करते हैं। जिस तरह से यहाँ के अपराधी कभी जामताड़ा से, कभी गुजरात से, कभी राजस्थान से पकड़े जाते हैं, वैसे ही गुजरात में जो जिनने काम किया उनका भी अपराधियों का ठिकाना यहाँ पे पता चला था, जिसमें इनको गिरफ्तार किया। कहाँ रह रहे थे? शिल्पी उपवन एक कॉलोनी है, वहाँ पे लोग एक किराए से घर लेकर के रह रहे थे। यहाँ कब से थे रीवा में वो लोग? अभी इस बात की जांच की जा रही है, क्योंकि मोहल्ले वालों से जब इस तथ्य का पूछताछ की गई तो मोहल्ले के आसपास के लोगों को भी इसका संज्ञान नहीं कि वो कब आए, कब आते थे, कितने लोग रहते थे। जब उन लोगों ने भी देखा कि 13 लोग थे तो उन लोगों को भी ये विश्वास नहीं हुआ कि बगल के घर में रह रहे थे। तो इस तरह से सारे तथ्यों के भी इसमें जांच की जाएगी। मकान मालिक ने उनकी सूचना क्यों नहीं दी, इस तरह से किराएदारों को कैसे रखे, इस बात की भी जांच की जाएगी। कुछ गाड़ी वगैरह कुछ है उनके पास? गाड़ियों में तो अभी एक मोटरसाइकिल का पता चला है, एक प्लेटिना मोटरसाइकिल का भी, और इसमें जांच की जाएगी। आरोपी सर यही है कि आरोपी अभी 13 लोगों को हिरासत में अपने पास ही रखा गया है। अभी जो गुजरात की टीम है वो अभी उसमें पूछताछ करेगी, हम लोग उसमें काम करेंगे, इसके बाद अग्रिम कार्रवाई। फ्रॉड किस तरह सर करते थे? फ्रॉड का इनका जो मूल तरीका था तो वो एपी के फाइल भेजते थे, जो रीवा पुलिस भी कई बार इस संबंध में एडवाइजरी जारी कर चुकी है कि कभी ई चालान के रूप में एपी के फाइल आ जाती है, कभी निमंत्रण के लिए एपी के फाइल आ जाती है। इसको डाउनलोड करने से हम लोग बचने का भी पूर्व में सलाह कई बार एडवाइजरी जारी करके दे चुके हैं। इसी तरह का फ्रॉड गुजरात में इन लोगों ने किया था। एक वृद्ध व्यक्ति थे, रिटायर हुए थे, तकनीकी रूप से उतने साउंड नहीं थे, उनके मोबाइल पे एपीके फाइल गई, उन्होंने डाउनलोड कर लिया। फाइनली उनका फ़ोन हैक कर लिया गया, उसमें से जो भी ओटीपी आई उनको एक्सेस मिल गया और उन्होंने इस तरह से 7 लाख रुपए का अवैध आहरण कर लिया था। आरोपियों से पूछताछ हुई, बताया कि उन्होंने अब तक कितने लोगों को शिकार होना चाहिए? एक्चुअल में ये बहुत बड़ी चेन है, एक बड़ा नेटवर्क है। इसमें जब तक कोई भी व्यक्ति सामान्य तौर पे खुद से नहीं बताता है, इसमें उनके अकाउंट्स का, उनके मोबाइल्स के, उनके लैपटॉप को, उनके सारी चीज़ों को खंगालना होगा, उनसे साक्ष्य निकालना होगा। इसके बाद ये पता चल पाएगा कि इन लोगों ने अभी तक कितने लोगों का और कितनी राशि का फ्रॉड किया। कुछ दिन पहले चौराटा थाने में कुछ लोग गिरफ्तार थे, इनका कोई लिंक उनसे?
नहीं, ये बिल्कुल अलग ही नेटवर्क है, इसमें भी काम होगा। रीवा की घटनाओं में कुछ उनका अभी तक ऐसा कोई सबूत रीवा से जुड़े घटनाओं पे नहीं है, फिर भी हम लोग इसकी तकनीकी रूप से जांच कर रहे हैं।